So I think we have only 4 5 teachers in the meeting. So can we start the session, or or else we have to wait for some few more minutes? Neha, good afternoon. So I think we are supposed to start our today's session, right? Our today's session is about it is about effective communication. So have you seen today's module which was shared in the group? आज का मॉड्यूल जो ग्रुप में शेयर किया था, देखा है सबने या किसी ने भी? यस नो कुछ भी आप रिप्लाई कर दें, जो भी देखा है नहीं देखा है. यस मैम, थोड़ा सा देखा है, ऐसे ही पूरा डीपली नहीं, थोड़ा देखा है। ओके ओके बट मैम यस वी जस्ट हैव टू गो थ्रू द मॉड्यूल दैट्स इट. ओके थैंक यू मैम, पम्मी मैम. और किसी ने देखा है? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट. सो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन क्या है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वो हम आज देखेंगे और हमारे लिए वो क्यों ज़रूरी है, राइट? सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड कि आज के हमारे मॉड्यूल के की पॉइंट्स क्या क्या है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो हम समझेंगे आज. नेक्स्ट इज एनालाइज द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय टीचर्स. एज ए टीचर्स हमारे लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है और वो स्किल डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, उसका हम एनालिसिस काइंड ऑफ करेंगे, समझेंगे, राइट? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट इज create an understanding of one's strengths and areas of improvement. So everybody is having some areas in which a person is very strong, right? And there are some areas in which we need some kind of improvements, everybody, each and every individual. तो कई सारे एरिया ऐसे होते हैं जिसमें हम स्ट्रांग होते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ होते हैं. और कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की, थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है. तो वो हम देखेंगे. एंड नेक्स्ट इज apply relevant strategies to communicate with students, parents, colleagues, and supervisors or school heads. Right? So before moving, we are not going to next slide. Before moving to the next slide, I would like that anyone from you just share your thought about communication. A word, a meaning of communication. Whatever you know or whatever your idea is about communication that you are supposed to share. मतलब आपका थिंकिंग क्या है, आप क्या समझते हैं, या कम्युनिकेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग ही बता दीजिए जिसको भी पता है, या जो भी शेयर करना चाहता है. मे बी पता सभी को है, बट some of the teachers maybe they don't want to share, and some of the teachers they are sharing their thoughts. तो कम्युनिकेशन कुछ बताना चाहेगा, अपना थॉट, अपना व्यू कम्युनिकेशन के बारे में? चैट बॉक्स में लिख दीजिए. कम्युनिकेट करना मतलब क्या? हम लोग हर रोज 3 बजे से लेके 4:30, पौने 5, या समटाइम्स ऑलमोस्ट 4:30, 4:45 समटाइम्स क्या करते हैं?
मैम यस कम्युनिकेशन मम्मी। करते हैं, और कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा है, हम आपस में हाँ। जैसे बात कर रहे हैं, हम और आप या कोई और यस। भी है, तो सामने हम्म। वाले को जो भी हम दे रहे हैं, हम हम्म। मैं बोल रही हूँ तो मेरा टोन क्या है, वॉइस कैसा है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो हम्म। कम्युनिकेशन के माध्यम से उसके थ्रू तक जाता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सिखा रही हूँ। एनीथिंग, इफ आई वांट टू गिव समथिंग टू यस। अदर पर्सन मैम, तो वी कैन डू इट थ्रू द कम्युनिकेशन। जैसा कि आपने बोला कि ट्रेनिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो मैम एक यस। कम्युनिकेशन है जो आप हाँ। हमको सिखा रही हैं और हम ट्रेनिंग के थ्रू सीख रहे हैं, दैट इज द कम्युनिकेशन। Yes, yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for sharing your thought, and it's absolutely correct. But here, I just want to make one correction that we are not teaching you. We are just sharing our thoughts, right, with you. No Because you ma'am, all are. we are learning something na, that is why you are our teacher. We are No, no, learning no, something from absolutely. you. Yes ma'am. हाँ, ये आपका बड़प्पन है वैसे, लेकिन हम थॉट शेयरिंग कुछ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी कुछ शेयरिंग करें, तो ये शेयरिंग का ही प्रोसेस है वैसे। एंड बहुत सारे टीचर शेयर कर रहे हैं तो हमें भी मज़ा आ रहा है, राइट। तो कम्युनिकेशन, जैसे पम्मी मैम ने कहा कि एक सिंपल वर्ड में कहे कि एक एक इंसान से दूसरे इंसान तक मैसेज को कन्वे करना, राइट। एक इंडिविजुअल का मैसेज दूसरे इंडिविजुअल तक पहुंचना और मैसेज, राइट। तो ये हुआ कम्युनिकेशन सिंपल वर्ड में। मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, राइट। नाउ आई want to ask you, what is effective communication then? This is a communication. I am sharing my thought, you are listening to me, and you are sharing your thought, and I am listening your thoughts and views. It is a communication. मैं सुन रही हूँ आप जो बोल रहे हैं, और मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हमारा सेशन है आज। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा? One step ahead than the communication. इफेक्टिव मीन्स मैम वही, जैसा कि हम कुछ भी अगर बात कर रहे हैं, हम्म। सपोज आई एम गिविंग यू अ हम्म। सिंपल एग्जांपल, तो हम्म। मेरा जो वर्डिंग्स है, प्रोनाउंसिएशन है, टोन है, हम्म। और किसी हम्म। भी टॉपिक, कोई भी जैसे पर्टिकुलर टॉपिक लिया है तो उससे ही रिलेटेड और किस टोन में बात करें, वो ऑल द थिंग शुड बी क्लियर। सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को, सपोज हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, तो उनको हम्म। मतलब उनके हिसाब से चीजें होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, वर्डिंग्स इजी होनी चाहिए, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड मतलब समझ सके उसको। यस, यस, आपने काफ़ी सारा जैसे जूसी बता दिया है, आपने काफ़ी अच्छे से बता दिया कि क्या है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। तो हम जिसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो प्रॉपरली पहुंचे वहाँ तक, और उनके वहाँ से हमें रिस्पॉन्स भी मिले। तो ये पूरा साइकिल, राइट, टू पासिंग द मैसेज एंड टू गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द मैसेज। तो ये अगर कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा, क्योंकि मैसेज देने वाले तो दे रहा है, रिसीवर रिसीव भी कर रहा है, लेकिन रिसीवर मैसेज ठीक से रिसीव कर रहा है या नहीं, वो मैसेज देने वालों को कब पता चलेगा? कि जब वो लोग भी कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, राइट। तो हमारे केस में बच्चे हैं जो रिसीवर है, तो वो हुआ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, this is just one definition of communication. There are lots of definition. यहाँ पे हमने एक लिया है कि communication is the process of conveying a message or meaning to establish a shared understanding to others. मतलब ऐसा कोई मैसेज या हमें कन्वे करना है, और इस तरह का मीनिंग भी कन्वे होना चाहिए कि दोनों सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक सेम अंडरस्टैंडिंग पे आए, राइट। कोई गैप नहीं रहे अंडरस्टैंडिंग में, वो होता है कम्युनिकेशन। सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड कि कम्युनिकेशन को भी हमने डिवाइड किया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। नाउ आई वुड लाइक समवन टू रीड दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्लीज। खाली रीड करना है। Ma'am, there are एनीवन। two types of communications are there, verbal हम्म। and non-verbal. हम्म। In verbal, there are groups, words and voice modulation. हम्म। And voice modulation is again divided into 5 parts: diction, हम्म। clear linguistics, tone, हम्म। volume, हम्म। and rate. And राइट। non-verbal is divided into 3 parts, ma'am: postures and movements,
gestures and facial expressions. थैंक यू पम्मी मैम। सो हम कम्युनिकेशन हमें पता है, राइट, एंड देर आर, जैसे पम्मी मैम ने यहाँ पे रीड किया स्लाइड पे से कि वर्बल नॉन वर्बल में हम डिवाइड करते हैं कम्युनिकेशन को। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स आएंगे, हम आगे डिटेल में देखेंगे वो क्या है वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स नहीं आते हैं, राइट। तो वर्बल में वर्ड्स आते हैं, नॉन वर्बल में वर्ड्स नहीं आते। जैसे वो जो वर्ड्स ही हमें सजेस्ट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है। अगेन जो वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स एंड वॉइस मॉड्यूलेशन है वो भी हम आगे देखेंगे क्या है। जैसे कि डिक्शन है, डिक्शन मतलब हम चॉइस ऑफ वर्ड्स हमारा क्या है। क्लियर लिंग्विस्टिक मतलब हम जो भी भाषा बोल रहे हैं, हम जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आइदर इट कैन बी इंग्लिश और हिंदी और गुजराती और मराठी, तो शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए वो लैंग्वेज, हो सके उतना, राइट। टोन, उसके बारे में भी देखेंगे, वॉल्यूम एंड रेट के बारे में भी हम आगे देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वर्बल एंड नॉन वर्बल, राइट। सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जो वर्बल कम्युनिकेशन है मतलब जहाँ पे वर्ड्स आते हैं, शब्द आते हैं, राइट। तो वर्बल कम्युनिकेशन को भी हमने फिर डिवाइड किया है कि समटाइम्स वर्बल कम्युनिकेशन हम बोल के भी करते हैं एंड समटाइम्स इट कैन बी इन अदर फॉर्म ऑल्सो। तो जो बोल के करते हैं जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, राइट, सो वी आर यूजिंग वर्ड्स, वी आर स्पीकिंग, तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। ओरल कम्युनिकेशन में यहाँ पे थोड़े एरियाज दिए हैं और देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन which you can see on the screen, like face to face conversation, जैसे हम क्लास में करते हैं, राइट। तो जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन है मतलब हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रह के करते हैं, इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड। आई थिंक इसमें कोई ज़्यादा डिटेलिंग मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्पीच। स्पीच मीन्स समटाइम्स इट हैपन्स कि हमें कोई बहुत बड़े ऑडियंस को जाके एक स्पीच देना है, जिस तरह नरेंद्र मोदी स्पीच देते हैं, कई सारे पॉलिटिशियन हैं, कई सारे हमारे कई सारे ऐसे ट्रेनर होते हैं वो जाके स्पीच देते हैं, राइट। तो स्पीच इज अगेन अ वर्बल कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन, राइट, जहाँ पे बोलना है। देन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, बोलना है वहाँ पर भी। रेडियो, रेडियो पे भी कम्युनिकेशन होता है, आप सुनते हो वो जो बोलते हैं वो। और टेलीविज़न, टेलीविज़न में जो भी सीरियल्स हैं या जो भी हम उनके प्रोग्राम्स हैं, न्यूज़ है, जो भी देखते हैं, सभी जगह पे वर्ड्स यूज़ होते हैं। स्पीच मतलब बोलते हैं, दे यूज़ वर्ड्स एंड दे स्पीक। तो ये है ओरल कम्युनिकेशन। नाउ what are the things that we have to take care when uh, okay, fine. So here we have a list of things, right? You can see on the screen. So these are the things which we have to take care when we deal with oral communication. तो वो क्या है? Clarity है, pitch है, speed है और volume है। Now clarity means what? Clarity, जैसे कि कोई हम कुछ भी बोल रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन में, ओरल कम्युनिकेशन में। तो क्लैरिटी से हमारा मतलब क्या होगा? Clear, ma'am. It हाँ, should be clear. इट शुड बी क्लियर, राइट, एब्सोल्युटली, वो क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। जो भी बोलते हैं सामने वाले को समझ में आना चाहिए। समटाइम्स दैट्स व्हाई वी यूज मिक्स्ड लैंग्वेज व्हेन वी डील विद चिल्ड्रन, राइट। क्योंकि हमें लगता है कि वो शायद हमारा हो सकता है हम इंग्लिश में बोल रहे हैं या कोई भी और मीडियम का स्कूल है वो मीडियम यूज़ करता है। समटाइम्स हमें ऐसा लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है कि जो बच्चे समझे। तो वो एक पार्ट हुआ
क्लैरिटी में कि लैंग्वेज चॉइस, राइट। और जो भी मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो क्लैरिटी, देन पिच। पिच मीन्स शार्पनेस ऑफ वॉइस, राइट। तो पिच का भी हमें ध्यान रखना है जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब कभी कई बार ऐसा होता है कि एज अ टीचर हमें भी ऐसा होता है कि कई बार हमें भी स्पीच देने जाना पड़े। तो अगर आपको कहीं पे स्पीच देना है, आपको कहीं पे किसी को ट्रेनिंग देना है, या आपको बच्चों के साथ क्लास में भी इवन डील करना है, तो वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। क्लैरिटी जैसे हो गया, पिच हो गया, स्पीड। स्पीड मतलब हमें इतना स्पीड में भी नहीं बोलना है कि बच्चे हमारा, मतलब हम बच्चों को ही ध्यान में रख के अभी तो सब बात कर रहे हैं, राइट। तो बच्चे हमारा मैसेज समझ पाए, नहीं समझ पाए, तो इतना हमारा स्पीड ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी नॉट टू स्लो ऑल्सो, राइट। मतलब आज का सेशन क्या है और किसके बारे में हम बात करने वाले, ये आपने आज का सेशन पढ़ा हुआ है और जो मैंने कल शेयर किया था ग्रुप में, तो इतना स्पीड भी नहीं होना चाहिए। या फिर आज का सेशन पूरा होते होते आप लोग शायद सो तो नहीं जाओगे ना, तो इतना स्लो भी नहीं होना चाहिए, राइट। तो स्पीड भी हमें मेंटेन करना चाहिए व्हेन वी डील विद चिल्ड्रन और एनीवन, व्हेन वी कम्युनिकेट, व्हेन वी आर डूइंग ओरल कम्युनिकेशन, नॉट टू स्लो, नॉट टू फास्ट। एंड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्लियर से पहले मैं भी पूछ लूं कि मेरा वॉल्यूम आज ठीक है ना? Am I audible यस properly? मैम, यस मैम। ओके ओके। सो वॉल्यूम भी हमारा ऐसा होना चाहिए कि एकदम लाउड नहीं होना चाहिए, एंड नॉट टू स्लो अगेन, नॉट टू लाउड, नॉट टू स्लो। वॉल्यूम हमारा काफ़ी लाउड होगा तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे डर भी सकते हैं, राइट। मे बी इट इज़ अवर नेचुरल टोन, वो हमारा नेचुरल टोन है, आई मीन अ नेचुरल वॉल्यूम है। बट देन ऑल्सो वी हैव टू मॉड्यूलेट इट, हमें थोड़ा उसे मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो वो काफ़ी ज़्यादा लाउड भी नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चे डर जाएं, और बिल्कुल सॉफ्ट इतना नहीं होना चाहिए कि कभी ऐसा भी हो कि हमें बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहना है, थोड़ा हमें हमारा पावर समटाइम्स दिखाना पड़ता है, राइट। तो अगर बहुत ही सॉफ्ट होगा देन ऑल्सो इट हैपन कि वो कई बार हमें सुनेंगे ही नहीं, राइट। सो इट शुड नॉट बी टू लाउड, नॉट टू सॉफ्ट। सो ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या ध्यान रखना है, और इट इट हैपन्स कि इसमें से कई सारी चीज़ें, एक आध दो जगह ऐसी होगी जहाँ पे हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, हम सभी को, राइट। तो वो हम कैसे ध्यान में रखें और उस पर कैसे वर्क करें, वो ही हमें खाली देखना है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, this is also part of verbal communication, which is called written communication, right? तो एक तो हमने ओरल कम्युनिकेशन देखा और उसके एग्जाम्पल्स देखे क्या क्या हो सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। सेकेंड है रिटर्न कम्युनिकेशन, और वो भी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन में भी तो वर्ड्स आएंगे ही, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के, लाइक रिपोर्ट्स, बुलेटिन्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, एम्प्लॉय मैन्युअल्स एंड प्रपोजल्स, राइट। तो रिपोर्ट्स मतलब इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट, राइट, which with which you are dealing, bulletins, news and all, electronic mail, emails। एम्प्लॉय मैन्युअल्स मीन्स जो एम्प्लॉय की पॉलिसी होती है, लीव पॉलिसी होती है, सिक की पॉलिसी होती है, एचआर पॉलिसीज, वॉट एवर, राइट। तो वो एम्प्लॉय मैन्युअल्स है। और प्रपोजल्स है, प्रपोजल ऑफिशियल भी हो सकते हैं, समटाइम्स इट कैन बी अनऑफिशियल, या यहाँ पे हम ऑफिशियल प्रपोजल की ही बात करेंगे। तो ये सब में हम रिटर्न कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। नाउ विच काइंड ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन आर यू, आई मीन आर यू डूइंग, or do you think that you are doing any kind of written communication when you are in school? Any kind of written communication, written form में मैसेज कन्वे करते हैं आप लोग एज ए टीचर्स? यस मैम, लाइक हॉलीडेज वगैरह का कुछ भी मैसेजिंग हमको देना रहता है
तो उसको हम्म। लिख करके हम देते हैं। यस, आप डायरीज में लिख के देते हैं, राइट? यस इफ मैम, यू यस। हैव सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, राइट मम्मी मैम? यस मैम, यस यस कभी मैम, राइट। सेलिब्रेशन होता है, कुछ प्रिपेयर हाँ। करके आना है, यस तो भी आप मैम। लिख के देते हैं? यस यस। तो Any other kind of example of written communication with which you are dealing? जैसे डायरी में आप मैसेज लिख के बच्चों को देते हैं पेरेंट्स को समझने के लिए, ये एक रिटन कम्युनिकेशन हो गया। और कोई? रिपोर्ट कार्ड्स में भी आप कुछ रिमार्क्स वगैरह कभी कभी डालते हैं? यस यस, राइट मैम। हाँ, तो वो भी हो गया। आप नोटबुक में भी कुछ यस कमेंट्स मैम, डालते हैं यस कभी यस। कभी। हाँ। सो एनीथिंग विच इज इन रिटन फॉर्म। आप लोग ईमेल यूज करते हैं स्कूल में, या फिर मैसेज कन्वे करने के लिए हायर अथॉरिटी या प्रिंसिपल, या क्या यूज करते हैं? मेल यूज करते हैं? डू यू हैव ऑफिशियल ईमेल आईडीज? स्कूल स्कूल के ईमेल आईडी है हमारे स्कूल के। अभी तो मैसेजिंग ही चलती है व्हाट्सएप पे फिलहाल, कुछ ओके, भी सो ऐसा इट इज होता है तो अगेन भेज। रिटन यस मैम। कम्युनिकेशन। यस यस। ओके, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, यस मैम। मैसेज कन्वे करते हैं, वो भी तो रिटन कम्युनिकेशन हो यस गया। मैम। ओके, सो वी आर डीलिंग विथ लॉट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ओरल तो है ही है, बोलना तो है ही। सो नाउ व्हेन वी डील विथ रिटन कम्युनिकेशन, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? जब हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं तब कभी कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं क्रिएट हो, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? आपके व्यू क्या हो सकते हैं? कुछ उल्टा पुल्टा मैसेज कन्वे ना हो जाए, मैसेज का कुछ मीनिंग अलग ना निकल जाए, इसके लिए हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं? वेरी सिंपल सिंपल थिंग्स एक्चुअली। मैम हमारे सेंटेंसेस एकदम करेक्ट होने चाहिए, यस। जो भी लिख रहे हैं हम। जी जी हाँ। सिंपल होना चाहिए, हर पेरेंट्स मतलब इजीली मतलब, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है मैम, हर पेरेंट्स उसको समझ सके। एब्सोल्युटली करेक्ट राइटिंग वे करेक्ट। इजी होना चाहिए, और हम्म। सेंटेंसेस करेक्ट होने चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटिंग एज अ टीचर मैम, तो हम ही मिस्टेक्स हम्म। करेंगे तो दैट इज नॉट गुड। यस यस, तो मतलब मैसेज कन्वे होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आपका, आप जिनको मैसेज कन्वे करना यस चाहते हैं वो समझ पाए वैसा सिंपल होना चाहिए। वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, ऐसा पम्मी मैम कह रहे हैं, और साथ में मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए हमारे मैसेज में। यस तो मैम, मिस्टेक्स कैसी सेंटेंसेस। कैसी हो सकती है वो हम, एब्सोल्युटली पम्मी मैम, वही हम आगे देखेंगे, कैसी कैसी मिस्टेक्स हो सकती है जो हम कर सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन में और हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Yes. So these are the three major things that we have to take care when we deal with written communication: spelling, punctuation and grammar. तो जब भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, इफ समटाइम्स इट हैपेंस कि हर मैसेज लिखने के लिए हम कंफर्टेबल नहीं है, या हर मैसेज फ्रेम करने के लिए हमारे पास वर्ड्स या प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, कई बार ऐसा होता है। इट्स नॉट कि टीचर्स हैं तो हमारे पास भी सब कुछ प्रॉपर होगा ही होगा, हमें भी कई बार सर्च करना पड़ता है, फ्रेम करना पड़ता है। तो जब भी हम किसी को लिख के कोई भी मैसेज भेजते हैं, स्पेशली व्हेन इट इज़ वेरी ऑफिशियल, जैसे मैंने कहा डायरी में लिखना है, नोटबुक में लिखना है, रिपोर्ट कार्ड में लिखते हैं, राइट? अगर हमें लीव एप्लीकेशन लिखना है, हमारे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना है, इफ वी आर passing our message to some higher authority, some trustees or management sometimes, तो या फिर पेरेंट्स, किसी को भी करना है, तो हमें एक तो हमारा स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, राइट? मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, इसके लिए ये सभी लैंग्वेज में ये तीन चीज़ें एप्लीकेबल है। अगर आप रिटन कम्युनिकेशन, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, वॉट एवर द लैंग्वेज जितनी भी है, तो स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन, राइट, सेमी कॉलन, कॉलन, वॉट एवर, राइट? तो जनरल पंक्चुएशन हमारे फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क वाले ज़्यादातर होते हैं। तो पंक्चुएशन में हमें बहुत ध्यान रखना है जब भी हम मैसेज टाइप कर रहे हैं, या हाथ से लिख रहे हैं, या मेल कर रहे हैं। और ग्रामर भी गलत नहीं होना चाहिए।
अभी इन 3 चीज़ों में ध्यान रखने से क्या होगा, मैसेज प्रॉपर कन्वे होगा। समटाइम्स आपने देखा होगा कि स्पेलिंग गलत है तो सबसे पहले यही इंप्रेशन होगा कि अगर टीचर ही स्पेलिंग होके स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ दैट टीचर। सबसे पहले यही थॉट पेरेंट्स के दिमाग में आता है, राइट। तो ये हमें रिफ्लेक्ट करता है, हम जो भी मैसेज कन्वे करते हैं बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, ये हमें रिफ्लेक्ट करता है एज ए टीचर, राइट। तो वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। पंक्चुएशन में हो सकता है कि जहाँ पे फुल स्टॉप डालना था वहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, जहाँ पे कॉमा डालना था वहाँ पे हमने भूल से फुल स्टॉप डाल दिया, या फिर हम पंक्चुएशन डालना ही भूल गए, पूरा ऐसे ही लिख के भेज दिया। समटाइम्स आपने भी ऐसा कभी पढ़ा होगा कि पूरा मीनिंग समझने में बहुत ही कंफ्यूजन होता है एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन गैप। पूरा मैसेज गलत शलत कन्वे हो सकता है, तो पंक्चुएशन बहुत ज़रूरी है व्हेन वी कन्वे मैसेज। एंड ग्रामर, ऑफ कोर्स ग्रामर से भी पूरा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट, एवरीथिंग आई थिंक यू नो, फ्यूचर टेंस। तो ये मतलब अगर उसमें भी कुछ गलती हो गई तो मीनिंग कन्वे प्रॉपर नहीं होगा। और कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि हमें जो भी मैसेज कन्वे करवाना है सामने वालों को, वो प्रॉपरली कन्वे हो, राइट। So these are the three things when we deal with written communication, and we have to take care for that. So I think oral and written communication and things to take care for when we deal with this two type of communication, ये हमारा क्लियर हो गया होगा, राइट। यस मैम। ओके, तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो हमने देखा था कि वर्बल कम्युनिकेशन तो करते हैं जहाँ पे हम वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। लेकिन बहुत सारी बार कुछ भी बोले बिना ही हम बहुत सारे मैसेज कन्वे कर लेते हैं। जैसे कि हमें कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, राइट, और हमारा मूड नहीं है, तो बिना ही बोले ही हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से हमें देख के सामने वाले को पता चल जाता है कि आज आपका मूड नहीं है या आज आपको गुस्सा आ रहा है और आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, राइट। ये हम सब ने ये फील किया है कि बोले बिना ही बहुत सारे मैसेज कन्वे हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? विद ऑल दिस थिंग्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ये जो चीजें हैं, ये सभी चीजें वर्ड्स के बिना ही मैसेज कन्वे कर लेती है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसा दिखा तो रहे हो कि आप बहुत खुश हो और आप इंटरेस्टेड हो, आपको मजा आ रहा है, ओके। लेकिन जब आप कोई सामने वाला आपको देखता है तो वो जज कर लेता है आपके बॉडी लैंग्वेज से, राइट, या फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कि आपको कितना मजा आ रहा है या नहीं, या आपको ये चीज में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं, या आपको ये पसंद है या नहीं। सो मे बी यू आर शोइंग दैट और यू आर स्पीकिंग कि यू लाइक इट, बट आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ और ही मैसेज कन्वे करता है। तो जेस्चर्स मतलब क्या है यहाँ पे? जेस्चर्स मतलब है हैंड मूवमेंट्स, ओके। आप लोग भी यूज करते होंगे हैंड मूवमेंट्स। बॉडी लैंग्वेज मतलब हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स और एनीवेयर, सो इट इज योर बॉडी लैंग्वेज। टोन ऑफ वॉइस, राइट। टोन ऑफ वॉइस मतलब हाउ आर यू डिलीवरिंग योर मैसेज, what you want to deliver, it is something different, but how are you delivering the message, it is your tone of voice, right। और ऐसा बोला जाता है कि इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी कई बार क्रिएट होते हैं, राइट। एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब आपका चेहरा बोलता है, आपका फेस बहुत कुछ बातें कर लेता है, ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ड से ज़्यादा काम हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, ओके। सो जब भी हम क्लास की अभी बात करके ले लेते हैं कि किस तरह से इन सब चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए। hand movements, we must have to do hand movements, okay, when we are dealing with something like rhymes or storytelling or some action songs or anything, we have to do that। और when we are explaining them something, हम उन्हें कुछ समझाते हैं तभी भी ये करना चाहिए हैंड मूवमेंट्स।
मतलब जेस्चर्स हमारे होने चाहिए, लेकिन जेस्चर्स या हैंड मूवमेंट्स इतने ज्यादा भी नहीं होने चाहिए कि बच्चे का ध्यान आप जो समझा रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन आपके हैंड मूवमेंट में चला जाए और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, राइट। तो हैंड मूवमेंट करने चाहिए, बट प्रॉपर प्रोपोर्शन में करने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? ओके, नाउ इफ यू वॉन्ट टू बी स्ट्रिक्ट टू योर चिल्ड्रन, क्लास में बहुत मस्ती हो रही है और बच्चे कभी कभी ऐसा होते हैं कि ध्यान दे नहीं रहे हैं, राइट। तो हमें थोड़ा ऐसा कुछ उन्हें सिग्नल देना है कि बच्चे समझ जाए कि नाउ दे आर सपोज टू बी क्वाइट और उन्हें अभी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम में हम क्या कर लेते हैं, विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वर्ड्स कुछ ट्रिक यूज़ करते हैं क्लास में। आप जो भी यूज़ करते होंगे विदाउट यूजिंग वर्ड्स, आपके बॉडी लैंग्वेज से उन्हें पता चल जाना चाहिए। जैसे ऐसा कुछ यूज़ करते हैं हम? नथिंग, एनीथिंग एनीथिंग। मतलब क्लास में बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं, अभी कंट्रोल में ही क्लास नहीं आ रहा है पूरा, बहुत मस्ती चल रही है। हमें थोड़ा ऐसा करना है कि बच्चे अटेंटिव हो जाए, आवाज़ कम हो जाए, मस्ती थोड़ी अभी, क्योंकि हमें कुछ इम्पोर्टेंट उन्हें अभी बताना है। मैम सपोज हम लोग डस्टर लेके टेबल पे नॉक नॉक 2 और 3 टाइम्स करते हैं तो भी वो समझ जाते हैं हाँ, बच्चे कि मैम बोलना चाहते हैं कि बी क्वाइट नाउ। यस यस, सो इट कैन बी वन ऑफ द ट्रिक्स, डस्टर लेके करना। अच्छा, ओके फाइन पम्मी मैम। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम एकदम ही चुप हो जाए एंड जस्ट गिव देम अ लुक, सिंपल। ऐसा भी हम राइट करते मैम, हैं, कई यस बार यस यस, करते ही हैं हम, करते अभी हैं मुझे करते हैं पता है मैम, राइट राइट। ये ट्रिक भी काम आती है ना। तो यस मैम। ये, हाँ, तो ये भी हमारी एक बॉडी लैंग्वेज की एक ट्रिक है, जिसमें हम बोले बिना मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि भाई अभी आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे आपके साथ कुछ और बातें करनी है, कुछ और टॉपिक पे हमें आज सीखना है, राइट। तो ये हुआ बॉडी लैंग्वेज से मैसेज कन्वे करना। नाउ अभी अगर ऐसा है कि आप किसी बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, यू वांट टू प्रेज दैट चाइल्ड, राइट, उसके काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, बट आपका जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन एकदम डल है, आपके मुंह पे खुशी नहीं है, तो क्या आपका मैसेज प्रॉपरली कन्वे होगा? आप बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, आप उसे अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उसे प्रेज करना चाहते हैं, लेकिन आपके फेस पे वो स्माइल, वो चमक नहीं है। जब आप बोलते हैं, उसे शाबाशी देते हैं उसे, या उसे प्रेज करते हैं, या उसे आप कहते हैं कि एक्सेलेंट, यू हैव डन अ वेरी नाइस जॉब, लेकिन आप ऐसे एकदम मूडलेस होके बोलते हैं, क्या प्रॉपर मैसेज कन्वे हो रहा है हमारा? नो मैम, हमारा एक्सप्रेशन भी सेम हमारे वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हम मैच अगर उसको होना प्रेज कर चाहिए। रहे हैं तो हमारा हाँ, एक्सप्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली, सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू टेक केयर। तो वर्बल के साथ नॉन वर्बल जाना चाहिए, मतलब आप जो बोल रहे हो वो आपका बॉडी लैंग्वेज, वो आपका फेस एक्सप्रेस करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अगर एज ए टीचर आप बहुत इफेक्टिव बनना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी हमें, राइट। टोन ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस मतलब इट शुड नॉट बी वेरी हार्श। हमारा जो टोन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श भी नहीं होना चाहिए, और जैसे आगे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, राइट। अभी मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, आप में से किसी को भी उसे बोलना है, राइट। अ वर्ड अच्छा, ये अच्छा जो वर्ड है आपको अलग अलग टोन में बोल के मुझे सुनाना है, किसी भी टीचर को, कोई भी। मुझे एक्चुअली मैं, इट इज एक्सपेक्टेड कि पम्मी मैम ही बोलेंगे और कोई शेयर नहीं कर रहा है, लेकिन ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है शायद। अच्छा, ये शब्द है, इसको आपको अलग अलग टोन में बोलना है। ओके मैम, आई एम ट्राइंग। यस यस। फर्स्ट मैम, हम्म अच्छा। सेकेंड हम्म वन, अच्छा। थर्ड हम्म वन, अच्छा। हम्म। ओके मैम, 3 टाइम्स बोला मैम, अच्छा। और हाँ। अच्छा। हम्म। अच्छा। मैम अब हर अच्छा का मीनिंग अलग, अच्छा, लाइक हाँ, दैट।
हाँ, फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अच्छा, काइंड हाँ ऑफ राइट। दैट, और यू यस कैन से मैम। अच्छा। अच्छा, लाइक सरप्राइजिंग। यस मैम। तो वर्ड तो एक ही है, हाँ बट हाउ आर यू यूजिंग योर टोन टू से द वर्ड, राइट? उससे उसका यस मैम। मीनिंग पूरा बदल जाता है। तो यही राइट चीज मैम। हमें भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई मैसेज कन्वे करते हैं, हम कुछ बोलते हैं, तो मैसेज तो वही रहेगा, लेकिन आपको उस मैसेज को किस तरीके से डिलीवर करना है, प्यार से करना है, गुस्से से करना है, सरप्राइज होना है आपको, राइट? या फिर आपको खुशी प्रेजेंट करना है, तो वो हम आपके हाथ में है, राइट। राइट? सो इज यस। इट क्लियर दैट यस। जेस्चर्स मतलब हैंड मूवमेंट है, आपका बॉडी लैंग्वेज मतलब हाउ यू सीट, हाउ यू स्टैंड। अगेन, इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ वेरी नर्वस वे, और इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग समथिंग लाइक लेजीनेस, हमारा बॉडी है एकदम लेजीनेस शो करता है, या फिर थकान, जैसे हम खड़े हैं लेकिन वो एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होती है सामने वाले को, वो पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट नहीं होती हमारे बॉडी लैंग्वेज में से, एकदम थका हुआ है हमारा बॉडी लैंग्वेज, तो भी वो रिफ्लेक्ट होगा हमारे बच्चों पे, उसका रिफ्लेक्शन होगा, राइट? तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। आई थिंक वी हैव क्लियर विथ वर्बल नॉन वर्बल communication and the things that we have to take care while we are doing it. We are moving to the next slide. Yes. Now, these are the important C's of communication. तो communication के important C's क्या है? Clear होना चाहिए। आगे जैसे कहा कि as you are dealing with kids, तो काफी clear और हो सके उतना simple रखो, right? Simple to understand, and for that it should be very clear. लैंग्वेज सिंपल रखो, बच्चे समझ पाए वैसी रखें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसाइज। कंसाइज मतलब, ओके, so I'm saying that concise मतलब again it's something which is related to clear, simple, राइट? क्लियर भी होना चाहिए, जैसे हमने आगे कहा सिंपल होना चाहिए समझने में। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू टू सेंटेंसेस एंड यू हैव टू से मी विच वन इज बेटर फॉर स्मॉल किड्स। तो आप दो सेंटेंस है, जैसे आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, राइट? तो फर्स्ट इज, आई वुड लाइक यू ऑल टू टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन टू पेज नंबर 10। I would like you all to take out your books from bag and open to page number 10. And second is, open your book to page number 10. अभी कौन सी बुक है वो सब मैंने क्लियर नहीं किया है, इट मे बी ईवीएस, चलो ईवीएस की बुक की बात कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग टू वे ऑफ इन्फॉर्मिंग चाइल्ड or children, sorry. I would like you all to open your book of EVS to page number 10 and open your book of EVS to page number 10. So, which is simple to understand. Uh, which one is simple to understand? मैम फर्स्ट वन आई थिंक। देखो मैं फिर से अगर मैं हिंदी में ओके। ऐसा बोलती हूँ, नो नो है ना? रिपीट। हाँ यस। जी है, सॉरी, अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि बच्चों, आप लोगों को अपना ईवीएस का बुक निकालना है, और बैग में से ईवीएस का बुक निकालना है और पेज नंबर 10 पे 10 को खोलना है, राइट? और दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ईवीएस का बुक निकालो पेज नंबर 10, और ईवीएस का बुक निकालो और पेज नंबर 10 खोलो। तो दोनों में से कौन सा समझने में इजी है, पहला वाला या दूसरा वाला? दोनों में मैसेज क्या कन्वे करना मैसेज है तो हमें? मैम दोनों में क्लियर हो रहा है मैम, लेकिन फर्स्ट वन आई थिंक फर्स्ट वन इज ओके। अभी मैं यहाँ पे वही क्लियर कर रही हूँ। संगीता मैम भी ऐसा ही बोल रहे हैं कुछ कि फर्स्ट वन क्लियर है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि फर्स्ट वन क्लियर है? मतलब फर्स्ट में मैंने बोला और जो सेकंड में मैंने बोला, वो मैसेज तो ज्यादा। दोनों में मैम, मैसेज तो हाँ, दोनों में सेम ही जा रहा है मैम, लेकिन उसमें जो लाइनिंग वगैरह जो कुछ है फर्स्ट लाइन में वो पूरा सेंटेंस आपका क्लियर है। और इसमें बुक निकालो और ईबीएस का, और इसमें आप पूरा मैसेज दे रहे हैं बैग में से बुक निकालो
और पेज नंबर 10 खोलो। ओके ओके, सो यू वांट टू से दैट कि पूरा डिटेल डिस्क्राइब यस, कर रहे हो, यस डिटेल मैम, इंफॉर्मेशन दे रहे हो इसलिए। ओके, यस मैम। सो अगर ऐसे सोचे तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग करते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता है कि ईवीएस की बुक निकाली और पेज नंबर 10 खोलना है, अगर इतना बोलेंगे तो भी पता, तो उन्हें पता ही है कि बुक तो बैग में ही रहेगा ना हमारा। राइट मैम, राइट। इट इज अंडरस्टूड, इट इज क्लियर। और ये अगर आपके स्कूल में उनके अलग से कबर्ड्स प्रोवाइड किए तो वो धीरे धीरे बच्चों को पता चल जाता है। तो कंसाइज का मतलब यही है कि हो सके उतना हमारा मैसेज क्रिस्प होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंग कन्वे होना चाहिए। बहुत ही लंबे लंबे और कंफ्यूजिंग सेंटेंस नहीं यूज करने चाहिए, राइट। तो अनवांटेड चीजें हमें निकाल देनी चाहिए जब भी बच्चों के साथ हम कन्वे बोलते हैं, तब जरूरी है उतना ही वर्ड्स, उतने ही लिमिटेड वर्ड्स से हमें काम चलाना चाहिए। कॉन्क्रीट, so you are doing this I mean the thing like concrete, right? Concrete means we are dealing with small kids, every time we are using these words that we are dealing with small kids। तो छोटे बच्चे हैं वो वर्ड से या नोट से या टेक्स्ट बुक से ज्यादा किस चीज से समझते हैं? what you use in your class to make their understanding clear? उनकी समझ को ज़्यादा क्लियर करने करवाने के लिए हम क्या क्या टूल्स, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक के अलावा, नोटबुक के अलावा, वर्ड्स के अलावा? मैम मटेरियल्स, एग्जैक्टली। ऑब्जेक्ट्स उनको दिखा करके। जी जी, एब्सोल्युटली, राइट। तो कंक्रीट का मतलब भी यही हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि कितना भी आप समझा लो, कितना भी टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ा लो, कितना भी बोर्ड पे लिख दो, उनकी नोटबुक में लिख के दो, राइट, फिर भी उनके लिए समझना, क्योंकि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम होता है, टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, तो इट इज वेरी सिंपल टू ब्रिंग some object to the class, some charts to the class, to show them some pictures, so that उनका अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो कंक्रीट का मतलब भी यही हुआ कि बच्चे प्रॉपरली समझ पाए, उसलिए हो सके उतना उन्हें कुछ कंक्रीट मटेरियल लाके हमें समझाना चाहिए, राइट। करेक्ट, सो ऑलवेज गिव देम करेक्ट इंफॉर्मेशन। समटाइम्स उनके क्वेश्चन इतने ट्रिकी होते हैं, भले ही वो काफी छोटे हैं, तो कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं और कई बार उनके सवालों के जवाब नहीं होते हमारे पास। तो तो ऐसे टाइम में बेटर है कि जवाब ना ही दे उन्हें। ना दे मतलब इट्स नॉट कि हमें उन्हें छोड़ देना है या उनकी क्यूरियोसिटी को हमें फुलफिल नहीं करना है, लेकिन गलत जवाब नहीं देना है उन्हें। ऑलवेज ट्राई टू गिव देम करेक्ट आंसर, एंड नॉट ट्राई, ऑलवेज मस्ट गिव देम करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि आप जो भी उन्हें बताओगे, आप उनके लिए नेक्स्ट टू गॉड है। टीचर्स हम सब बच्चों के लिए नेक्स्ट टू गॉड है। तो आपने जो भी बोला, राइट, आपने सुबह को शाम और शाम को सुबह बोल दिया, तो वो घर पे जाके बोलेंगे कि नहीं अभी रात ही है। तो काइंड ऑफ दैट, पापा या मम्मी ने कितना भी बोला कि नहीं ये सुबह है, लेकिन वो बोलेंगे टीचर ने कहा कि रात मतलब रात। काइंड ऑफ इतना आप में उनको फेथ होता है, राइट। वो आप में इतना विश्वास करते हैं बच्चे। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑलवेज उन्हें देना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि उनके सवालों का हमारे पास जवाब नहीं है, तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि इट्स ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली, और इन अ नेक्स्ट पीरियड और आफ्टर एन आवर, वॉट एवर इज पॉसिबल फॉर यू। तो मैं थोड़े टाइम में या नेक्स्ट पीरियड में और कल मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा या दे दूंगी, राइट। लेकिन फिर जवाब हमें डेफिनेटली देना है भूले बिना, और करेक्ट आंसर देना है, ओके। कोहेरेंट, कोहेरेंट मतलब जो अभी हमने बात की कि हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारे फेशियल एक्सप्रेस, आई मीन द वर्ड्स विच वी आर यूजिंग, हमारा वर्बल नॉन वर्बल दोनों एक दूसरे से मैच होना चाहिए, उसमें कोहेरेंस होना चाहिए, राइट। तो जैसे हमने कहा कि आप थोड़ा गुस्सा या स्ट्रिक्ट होना चाहते हैं, लेकिन आपका फेस काफी स्माइलिंग है, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि टीचर स्ट्रिक्ट है। टीचर चाहते हैं कि अभी हम थोड़े डिसिप्लिन में आ जाए, राइट। तो एंड अगेन कि आप बहुत खुश है, लेकिन आपका फेस दिखा रहा है कि आप काफी मूडलेस है, आप काफी गुस्से में हैं, तो अगेन ये भी मैच नहीं हो रहा है। सो व्हाट यू वांट टू से,
इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इनकम्प्लीट मैसेजेस या ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। हो सके उतने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट मैसेज कन्वे करना चाहिए जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए बच्चों को। एंड कर्टियस, कर्टियस मीन्स वी हैव टू बी वेरी काइंड विद देम। छोटे बच्चे हैं, हमें उनसे बहुत ही काइंड या पोलाइट रहना है उनके साथ, राइट। तो अगर हम काइंड या पोलाइट रहेंगे तो वो हमसे बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करेंगे, और एक कंफर्ट लेवल और एक रैपो बिल्ड हो जाएगा हमारे और बच्चों के बीच में। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी हैव टू टेक केयर। तो ये सब चीज़ें हम भी ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम कम्युनिकेट करें कि कहीं पर हमारा कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हियर वी हैव स्टोरी, सच अ लॉन्ग स्टोरी, और आप सबके पास ग्रुप में ये पूरा मॉड्यूल शेयर किया हुआ है। सो वी वुड लाइक दैट all of you just you have to actually you have to not read the story, you have to listen the story। तो आपको अगर सच में ऑनेस्टली प्रैक्टिस करना है आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए, तो किसी को अगर घर पे टाइम है एंड इफ इट इज़ पॉसिबल, उसे बोलो कि ये स्टोरी आपको मुझे सुनानी है, आप ये स्टोरी सुनना है आपको। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी देर आर सम क्वेश्चंस, थोड़े क्वेश्चन दिए हैं, उसका खाली ट्रू फॉल्स में आंसर आपको देना है, और फिर आपको चेक करना है कि आपने कितना ठीक से सुना। तो दिस इज टू चेक योर ओन लिसनिंग स्किल एज ए टीचर, राइट। सो टीचर को लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करने की या फिर लिसनिंग स्किल पे काम करने की ज़रूरत क्यों होती है, कोई बताएगा? कि खाली टीचर को ओरल या रिटन पे ही ध्यान देना है, और डू वी नीड टू बी गुड लिसनर ऑल्सो? मैम हम अगर सुनेंगे नहीं तो बच्चों को जवाब कैसे देंगे? बच्चों को सुनना पड़ता है, उनके दुनिया भर के सवाल, हाँ मैम ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाई, हाँ। व्हाट, हाउ। तो हमको सुनना तो पड़ेगा ही, सुनना तो है ही। तो वी हैव टू बी अ गुड लिसनर आल्सो। हमको सुनना है, इसके लिए हमको सुनना पड़ेगा मैम। सुनेंगे नहीं तो हम एग्जैक्टली बच्चों को एग्जैक्टली। रिप्लाई कैसे करेंगे? यस यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। तो सुनेंगे नहीं तो रिप्लाई कैसे करेंगे? और आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि दे द स्मॉल चिल्ड्रन, ऑल द स्मॉल चिल्ड्रन दे लाइक समवन टू लिसन देम, राइट। उन्हें लगता है कि वो उनके जो भी एक्सपीरियंस है, उनका जो भी फीलिंग्स है, वो टीचर से बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि कोई हमारी बातें सुने। तो उस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट रीज़न ऑल्सो यू वी नीड टू बी गुड लिसनर एज टीचर्स। और जैसे पम्मी मैम ने कहा कि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो इसी उनको अच्छे से आंसर देने के लिए भी हमें अच्छे लिसनर बनना पड़ेगा। एंड इफ़ यू वांट टू बी बिकम अ वेरी effective communicator or a good communicator, the first thing which is required is to become a good listener, right। अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अच्छे से बोलना अगर आप चाहते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन है कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। तो ये स्टोरी आपके प्रैक्टिस के लिए आप कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर टाइम मिले और ऑनेस्टली अगर लिसनिंग स्किल आपकी इम्प्रूव करनी है तो डेफिनेटली ये कर सकते हैं। और आपके घर में अगर कोई बड़ा है आपका, बड़े आपके घर में बच्चे हैं जिनकी थोड़ी एज मतलब प्रॉपर है, क्योंकि ये बड़ों के लिए है लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए, तो उनका लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए भी आप स्टोरी टेलिंग का ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, राइट। So we are moving to next slide. Okay, interactive listening tips. Now, what is interactive listening? First of all, interactive means you are listening and you are listening carefully to the speaker and you are responding also, right? And you are getting the message properly. मतलब आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पे रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, वो हुआ इंटरेक्टिव लिसनिंग। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग टिप्स यहाँ पे दिए हैं। आई वुड लाइक समवन टू रीड फ्रॉम द स्क्रीन। Interactive listening tips. Yes. Perhaps the message to confirm understanding. First one is that, ma'am. Hmm. Second one, repeat the message. And Hmm. third one, probe for missing information by asking questions. And Hmm. fourth one is clarify any points that you may not understand. Yes.
ओके, सो दिस इज थैंक यू पम्मी मैम। सो दिस इज फॉर लिसनिंग स्किल्स और उसे इम्प्रूव करने के टिप्स हैं, राइट। तो पैराफ्रेज, इट इज पैराफ्रेज द मैसेज टू कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। तो समटाइम्स आपने कई बार ऐसे कन्वर्जेशन या ऐसे मैसेजेस सुनते हैं, तो आप उसे ठीक से समझे या नहीं, या फिर आपको डाउट है कि मैंने जो समझा वही है ना ये, यू कैन, इफ इट परमिट्स, राइट, अगर वो परमिट करता है, वो सिचुएशन ऐसा है, तो मैसेज को पैराफ्रेज कर दीजिए। पैराफ्रेज मतलब उसे अपने ही शब्दों में, सिंपल वर्ड में लिख दीजिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज मैसेज रिपीट करें। मतलब जो भी सुना है, अंडरस्टैंडिंग कंफर्म करने के लिए, आप जो बोलना चाहते हैं वो यही है ना। इफ़ यू फाइंड कि ये मैसेज मैंने सुना वो ठीक है या नहीं, अगर आपको कुछ डाउट है, तो इस तरह आप मैसेज रिपीट करके आपका लिसनिंग प्रॉपर हुआ या नहीं वो चेक कर सकते हैं। देन प्रो फॉर मिसिंग इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो भी आपने सुना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने ली है या सुना है, राइट, तो अगर कुछ आपने, आपको लगता है कुछ मिस हो गया है, या मेरे सुनने में कुछ रह गया है, राइट, और आई हैव मिस समथिंग व्हाइल लिसनिंग, सो कुड यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस, और कुड यू प्लीज, और क्या फिर आप मुझे इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं, या फिर क्या आप प्लीज मुझे ये फिर से बता सकते हैं। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम बीच बीच में पूछ सकते हैं, राइट, इन अ प्रॉपर वे, बट एब्सोल्युटली इन अ प्रॉपर वे। एंड अगर कई बार ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये प्लीज़ फिर से आप समझा सकते हैं, विल यू प्लीज़ एक्सप्लेन मी इट अगेन, राइट। तो ये लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करने के टिप्स हैं, और ये टिप्स हमें तो यूज़ करने ही है, हमारे बच्चों को भी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करवाने के लिए ये टिप्स हमें अप्लाई करवाने हैं, right. So this is for us and for our students also. Next is clarify any points that you may not understand again. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर से पूछ सकते हैं कि इसका मतलब यही है ना, और उसे क्लैरिफाई कर लीजिए, राइट। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, so why is it important for us as teachers to become effective communicator? तो क्योंकि हम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कॉलीग्स, स्कूल स्टाफ, स्कूल हेड्स और मैनेजमेंट, सभी के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, सभी के साथ हम बातें करते हैं, हमें बोलना पड़ता है। तो इसीलिए एज ए टीचर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Here we have some scenarios where we want your view, right? कि आपका व्यू क्या है, और what would you do if uh, you are going to face this kind of situation, or you will be that teacher, right? तो आप क्या करोगे? तो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट सिनेरियो। अ यंग, आप सब कंफर्टेबल है ना इंग्लिश में ही? ओके, अदरवाइज आई विल say the same message in Hindi also. A young child was meant to be picked up by the mother from school. Instead of taking the bus home, the teacher forgets to inform the child as well as the bus attendant. Thus the child boards the bus and goes home. The parent is livid. तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमारे स्कूल का एक कोई बच्चा है, छोटा सा, राइट। वो हर रोज़ बस से ही घर जाता है, लेकिन आज उसकी मम्मी या पापा कोई उसे स्कूल पे लेने आने वाले हैं। तो उन्होंने आपको ऐसा बताया है कि आज आप उसे बस में मत भेजना, मैं उसे लेने आने वाली हूँ या आने वाला हूँ, लेकिन आपको कुछ वर्कलोड आ गया, कुछ भी कुछ आ गया काम, और आप भूल गए, बच्चे को भी बताना भूल गए, बस अटेंडेंट को भी बताना आप भूल गए, राइट। एंड क्या हुआ, बच्चा बस में बैठ गया और घर पे चला गया। क्या होगा, पेरेंट्स क्या करेंगे? अभी पेरेंट्स आ गए स्कूल में बच्चे को ढूंढने के लिए, लेने के लिए। तो ऐसी कोई सिचुएशन है, तो एज ए टीचर आप कैसे हैंडल करेंगे? आपका व्यू क्या होगा, आप ऐसी सिचुएशन को, एंड प्लीज दिस इज अ सेशन अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, राइट।
So there is a role of effective communication here also to solve this situation, this issue. बच्चा बस में बैठ के चला गया है, एक्चुअली तो उसके वहां से बोला गया था कि आज उसे बस में मत भेजना, हम लेने आने वाले। जब पेरेंट आते हैं स्कूल में, बच्चा तो है ही नहीं, तो पेरेंट हो गए गुस्सा। तो आप कैसे हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को? आप भूल गए थे बताना। मैम फर्स्ट हम तो पेरेंट्स को ट्राई करेंगे समझाने का कि हमसे गलती हो गई, हम हम्म। सॉरी भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज आवर मिस्टेक, हमारी गलती है। हम्म। और मैम उसको ड्राइवर को, हम बस ड्राइवर को तुरंत कांटेक्ट करेंगे कि बच्चे को उतारना मत, क्योंकि पेरेंट्स इधर स्कूल में लेने के लिए आए, उसको हम मैसेज देंगे। हम्म। हाँ, उसके तक भी बात पहुंचनी चाहिए ना मैम, क्योंकि वो तो बच्चे को रोज छोड़ता है, तो छोड़ के चला है, पेरेंट्स घर पे है नहीं तो बच्चा जाएगा कहाँ। तो सबसे हम्म। पहले हम पहले तो पेरेंट्स को सॉरी बोलेंगे मैम, क्योंकि इट इज आवर मिस्टेक। और सेकंड थिंग, हम्म। कॉल करेंगे हम ड्राइवर को कि आप मतलब उस राइट। बच्चे को उतारना मत, अपने पास ही रखो, क्योंकि उसके पेरेंट्स इधर हैं, ताकि उसके तक ही मैसेज पहुंच जाए, वो बच्चे को छोड़े नहीं मैम घर के बाहर। राइट। राइट। अगर वो बच्चा बस में ही है अभी, तो हम वो कंफर्म कर लेंगे और हम फिर पेरेंट्स को ये सब चीज़ें बता देंगे। एंड एब्सोल्युटली कि हमसे थोड़ी भूल तो हो गई है, कि हम भूल गए हैं, थोड़ी सेंसिटिव मैटर है, तो पहले हमें उन्हें शांत करना है, जैसे पम्मी मैम ने कहा, और हमारी मिस्टेक है, हमें एडमिट करना है, राइट, कि हमसे भूल हो गई हो, और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिस तरह कम्युनिकेट जिसके साथ करना है वो करके फिर पेरेंट्स को सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अभी बच्चा बस में है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो घर पे चला गया है, घर लॉक है, शायद अगर एक स्टेप अहेड अगर ऐसा सोचे, ऐसा कुछ हुआ है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आजू बाजू में पेरेंट्स से नंबर मांग के हम ही करेंगे कि आप हमें नंबर दो आपके नेबर का, हम कंफर्म कर लेते हैं कि बच्चा घर के बाहर है या नहीं, और अपने वहाँ पे बिठाए। सो दीज आर लॉट्स ऑफ थिंग्स प्रैक्टिकली जो हम कर सकते हैं, बट इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। और यहाँ पर भी थोड़ा हमसे चूक हो गई है, तो हमें थोड़ा ध्यान से काम करना है, राइट। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट सिनेरियो। नेक्स्ट। Okay, then next. So these are we have lots of scenarios here, right? Next. So but we are not going to discuss all of them. थोड़े बहुत आप अपने आप से खुद ही या किसी की हेल्प से सॉल्व कर लेना, कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप किस तरह से इस प्रॉब्लम है इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। Now one of the scenarios, it's like one of your students is a slow learner with behavioral issues. His grades are not very good, and every teacher has a complaint against him. You are meeting the parent to parent on open house day. तो आपके क्लास में कोई एक बच्चा है जिसको बहुत बिहेवियरल इश्यू है, मतलब मिसबिहेव करना, सभी के साथ लड़ना झगड़ना, ऐसा कुछ वो बच्चा कर रहा है। उसके ग्रेड भी अच्छे नहीं आ रहे, मार्क्स अच्छे नहीं है। सब्जेक्ट टीचर या जो भी को करिकुलर एक्टिविटी के टीचर है, उन सबको उससे कंप्लेन है उसके बिहेवियर के रिलेटेड। आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग हैंडल कर रहे हो, अभी ओपन हाउस का दिन है, किस तरह से आप इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? यस। यस मैम, पेरेंट्स को हम उसकी जानकारी तो देंगे, बताएंगे कि आपका बच्चा मतलब ऐसे करता है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं कि सब टीचर्स, एज अ टीचर हमको मतलब उसको समझना तो पड़ेगा ही मैम। वो बच्चा ऐसा स्लो लर्नर है, एक तो मिसबिहेव भी करता है क्लास में, तो पेरेंट्स को हमको इन्फॉर्मेशन देनी है मैम। तो हम बताएंगे कि आपका बच्चा ऐसे कर, लेकिन हमारा जो वे होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि आपका लड़का ऐसा है वैसा है, या लड़की है वट एवर, ऐसा करती है वैसा करती है। एक प्रॉपर तरीके से मैम हमको अपनी बात को जो कहने का तरीका है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन, सो इट शुड बी एब्सोल्युटली प्रॉपर एंड सॉफ्ट, कह सकते हैं कि मतलब उनको, पेरेंट्स को खराब नहीं लगना चाहिए। हमारे कहने का ढंग, हमारा मैसेज भी उन तक पहुंच जाए, हम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन जो ढंग है, सिस्टम है, वो खराब बुरा नहीं होना चाहिए, आई थिंक। यस।
तो और यहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए दो ही चीज़ों पे कि बच्चे की एक तो बिहेवियर इश्यू है, उससे यस पेरेंट्स मैम। को अवेयर करवाना ही पड़ेगा हमें, जी मैम, वो राइट। तो बताना ही पड़ेगा जी। हाँ, बच्चा स्लो लर्नर भी है, वो भी एक प्रॉब्लम है जो भी हमें बताना पड़ेगा पेरेंट्स को। और उसके ग्रेड्स भी नहीं अच्छे आ रहे हैं और सभी टीचर्स जो है उसको उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं जगह पे कुछ ना कुछ सभी टीचर को उसके बारे में कंप्लेन है। तो जैसे आगे के सेशन में आपने कई सेशंस में ऐसे देखा कि एक तो आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डेफिनेटली कर सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं उन्हें, और जो भी इश्यूज़ है वो उनके सामने लाना है और डेफिनेटली उनको बताना है कि हमें किस तरह से इन सभी में से इस बच्चे को बाहर लाना है। तो पेरेंट्स आपको भी और हमको भी साथ में मिलके, राइट। तो इस तरह से हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बात करेंगे, मतलब इश्यूज़ तो हाईलाइट करेंगे ही, और इश्यूज़ या प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसके थोड़े टिप्स भी हम उन्हें दें, उसके बारे में थोड़ी हेल्प भी अगर पेरेंट्स को कर दें तो वो काफ़ी पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा हो जाएगा। So we are moving to next slide. Okay, next. So we have some six scenarios here, right? We have discussed only two here. तो बाकी सब सिनेरियो भी आप खुद ही समझ के खुद ही उसका सॉल्यूशन लाए और आप क्या करेंगे, राइट, उसे अच्छे से सॉल्व करने के लिए उस इश्यू या सिनेरियो को, वो आप थोड़ा अपना असाइनमेंट समझ लीजिए खुद का, या फिर आपका होमवर्क समझ लीजिए, जब भी टाइम मिले वो आप प्लीज़ सॉल्व कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन शटडाउन्स। तो कम्युनिकेशन शटडाउन्स मतलब क्या है कि ऐसे सेंटेंस या ऐसा कुछ हम बोलने में यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन वहाँ पर ही बंद हो जाता है, बातचीत करने का फिर सवाल ही नहीं उठता है, राइट। मतलब अगर कम्युनिकेशन ही वहाँ पे अटक गया, करना ही अगर बंद हो गया तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। तो उसके लिए कौन कौन से कम्युनिकेशन शटडाउन्स है यहाँ पे। डोंट बी रिडिक्यूलस, मतलब ये ऐसे वाले दीज आर सम सैंपल ऑफ सेंटेंसेस जो हमें यूज नहीं करने चाहिए। इट्स नॉट रियली आवर प्रॉब्लम, इट इज सिंपली कांट बी डन, वी डोंट हैव टाइम, वी have never done that before, if it doesn't work you will get the blame, or we tried it before and it did not work। तो ये सब सेंटेंसेस है ना, इसमें नेगेटिव वर्ड्स है, लाइक डोंट, नॉट, कांट, अगेन डोंट, देन नेवर, डजंट, डिड नॉट, राइट। तो ऐसा नहीं कि इट्स इन इंग्लिश ओनली, हिंदी में भी अगर हम बोलते हैं, अगर इसका आप हिंदी भी वर्जन देखेंगे या ट्रांसलेट करके, तो ये सब नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो ये सब टाइप के सेंटेंसेस हमें यूज़ नहीं करने चाहिए जब भी हम किसी से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा ही नहीं हमारा, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर कम्युनिकेशन टैक्टफुल कैसे करना चाहिए, मतलब स्मार्टली कैसे करना चाहिए। टैक्टफुल कम्युनिकेशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा ना कि व्हाट टू से एंड हाउ टू से, सो टैक्टफुल कम्युनिकेशन इज हाउ टू से, मतलब यू वांट टू गिव देम अ मेडिसिन, राइट, और अ पिल्स, बट इट्स शुगर कोटेड मैसेज, तो हमें उन्हें देना ही देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ कड़वी बातें भी करनी पड़ती है, कुछ रियलिटी भी प्रेजेंट करनी पड़ती है, लेकिन इन अ टैक्टफुल वे, राइट। दवाई तो देनी ही पड़ेगी लेकिन शुगर कोटेड होगी तो इतनी कड़वी नहीं लगेगी, मैसेज भी पहुंच जाएगा और बुरा भी नहीं लगेगा, राइट। सो उसे टेक्स्टफुल कम्युनिकेशन कहते हैं कि मैसेज तो पहुंच गया, काम हो गया हमारा, जो भी हमें पहुंचाना था, लेकिन सामने वाले को बुरा भी नहीं लगा। तो टेक्स्टफुल कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन विदाउट अपसेटिंग और ऑफेंडिंग द पर्सन, राइट। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि ये टेक्स्टफुल कम्युनिकेशन जो फर्स्ट वाले सेंटेंसेस है ब्लू में, उसके बजाय जो सेकंड सेंटेंस है, so instead of using the first sentence, if we use second kind of sentence, or if we communicate in a second type or a second way, right, it can be a tactful communication, वो होगा हमारा tactful communication। तो फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ रही हूँ, इट इज़ योर फॉल्ट दैट यू फेल्ड द टेस्ट, मतलब आप टेस्ट में फेल हो गए हो, उसमें उसमें सब आपकी ही गलती है, वो आपकी ही गलती है,
राइट। अगर उसी सेंटेंस को ये काफ़ी रूड लग रहा है, राइट, ये सुनने में भी सामने वाले को अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा बोल दिया आपने तो उसके फिर आप ऐसा होगा कि ये तो टीचर ने मुझे कैसा बोल दिया, राइट, उसे अच्छा फील नहीं होगा। और वही चीज़ अगर आप सेकंड वे में कहेंगे कि परहैप्स यू कुड प्रिपेयर फॉर द टेस्ट बेटर नेक्स्ट टाइम, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो और आप अच्छे से नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करो। इस तरह का कुछ आप बोल सकते हैं, राइट। मतलब फेल हो गए इसमें आपकी गलती ऐसा बोलने की बजाय इट्स ओके, इस बार फेल हो गए लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने जो भी गलतियां की है वो ध्यान में रख के आप अच्छे से तैयारी करके अगली बार अच्छे से आप मार्क्स लाइएगा या जो भी परफॉर्म करिएगा, काइंड ऑफ दैट। नेक्स्ट, खाली कोई रीड करेगा टेक्टफुल कम्युनिकेशन के दो एग्जाम्पल? हाँ। Your son never submit homework on time. हम्म। Ma'am, second line is please remind your son to submit his homework on the due date. राइट, तो यहाँ पे जैसे लग रहा है कि आप काफ़ी कमांडिंग बोल रहे हैं, राइट, फर्स्ट सेंटेंस में पम्मी मैम एंड ऑल द मैम्स इन द ग्रुप कि आपका बच्चा तो कभी भी टाइम पे होमवर्क नहीं करके लाता है। Yes, लेकिन अगर ma'am. सेकेंड वे में हम बोलते हैं तो आप जैसे रिक्वेस्ट करते हैं और उन्हें प्लीज़ करके आप उन्हें रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपके बच्चे को आप बोलिए कि टाइम पे होमवर्क किया करे। तो दोनों में बोलने में काफ़ी फ़र्क है, मैसेज तो सेम ही कन्वे हो रहा है दोनों में। उसमें भी ऐसा बोलना चाहते हैं कि होमवर्क नहीं कर रहा है और इसमें भी ऐसा ही आप बोलना चाहते हैं कि वो होमवर्क उसका इनकम्प्लीट रहता है, राइट। लेकिन दोनों में कन्वे मैसेज कन्वे करने का और आपका टोन अलग है। Okay. The last one is my cat could set a better question paper than this teacher and इसके बजाय मतलब मेरी बिल्ली, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट, मतलब इन इस टीचर के बदले कोई भी और होता ना, मतलब तो भी अच्छे से पेपर सेट कर लेता, उनको इतना भी पेपर सेट करना नहीं आता, ऐसा बोलना चाहते हैं। और नेक्स्ट में कहा है कि दिस टीचर कुड यूज सम हेल्प सेटिंग दिस क्वेश्चन पेपर। तो इनको या इस टीचर को क्वेश्चन पेपर सेट करने में मुझे लगता है किसी की हेल्प लेनी चाहिए, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ टेक्स्टफुल कम्युनिकेशन। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये हम फटाफट से थोड़े पॉइंट्स देख लेते हैं कि प्री स्कूलर के साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो उसके टिप्स कौन क्या क्या है, राइट। तो उसकी टिप्स है कि या फिर क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड गिव फुल अटेंशन, उन्हें अटेंशन दो, बस उन्हें वही अच्छा लगता है कि उन्हें अटेंशन दो। तो उन पे हमारा ध्यान पूरा होना चाहिए। आई कांटेक्ट करना मतलब हमें ऐसे हमारा सिटिंग अरेंजमेंट भी रखना चाहिए कि हमारा आई कांटेक्ट भी हो और बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि टीचर और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कुछ मतलब टीचर एक काफ़ी हायर अथॉरिटी है और हम काफ़ी वो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो एक डिफरेंस या गैप नहीं दिखना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों के लेवल तक हमें आना है, उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन हो इस तरह से हमें, और उन्हें फुल अटेंशन देना है। अगर बच्चा आपसे कुछ भी बात कर रहा है, राइट, और उसने आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर या फीलिंग शेयर किया है, तो कहीं कभी कभार आप ऐसा करो कि उसने जो भी बोला है आप उससे समराइज करके वापस उसे बताओ कि आप ऐसा ही बोलना चाहते थे ना, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें रेपो बिल्ड करने में और आपका और बच्चे को बीच में रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करती है। तो यू कैन समराइज बैक द मैसेज, राइट, कि आप जो वो बोल रहा है वो मतलब आपका मैसेज यही था ना, आप ऐसा ही बताना चाहते थे ना, राइट। फिर ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगेन है कि यू हैव टू बी वेरी पोलाइट अफेक्शनेट, आपको एकदम स्माइलिंग फेस रखना है। हाँ ना, जैसे जब भी रिक्वायर्ड है आपको नोडिंग करते रहना है, राइट, आपके जेस्चर से और एक्सप्रेशन से काफ़ी कुछ चीज़ें बताते रहनी है उनको। देन जब भी बच्चा स्टोरी टेलिंग या कुछ भी बोल रहा है, आगे भी ये चीज़ बता दी है, लेट देम कंप्लीट और लेट देम फिनिश। ओके, उन्हें पूरा पूरा फिनिश करने दो, कंप्लीट करने दो, उनकी पूरी पूरी बात सुनो। एंड ट्यून इन टू योर चाइल्ड्स बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर एज वेल एज हिज वर्ड्स। बच्चों के साथ बच्चे हो जाना है, उनके लेवल तक आ जाना है, उनके जैसा हो जाना है हमें। नेक्स्ट स्लाइड।
Next slide, please. Okay, so these are ये थोड़े बहुत और टिप्स है. So it is in continuation to the previous slide. In case of question, take the time to give the real answer. मतलब करेक्ट वाला जो हमने समझाया था वो, कि अगर कोई क्वेश्चन है, डोंट गिव देम एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, डोंट पास ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर आंसर और इन्फॉर्मेशन, टेक टाइम, सर्च करो, ढूंढो और करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है हमें. ये वाले जो फ्रेजेस है वो हमें यूज़ करने हैं, जैसे कि ओके, यू कैन से रियली, गो ऑन, और एंड देन व्हाट हैपेंड. मतलब जब भी बच्चा हमें कुछ बताता है, वो कुछ शेयर करता है, तो बीच बीच में ऐसा कुछ बोलते रहेंगे, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि टीचर भी हमारी बातों में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्ट से सुन रहे हैं. ओके, नाउ गिव चिल्ड्रन लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक प्रेज एंड रिवॉर्ड्स एंड एनकरेजमेंट देने हैं, लाइक थैंक्स फॉर फिनिशिंग द स्टोरी व्हेन इट वाज टाइम टू ईट लंच. एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. तो ऐसे रिवॉर्डिंग या फिर एनकरेजमेंट या प्रेस के स्टेटमेंट भी थोड़े ढूंढ के भी रखो, थोड़े नेचुरली भी प्रैक्टिस से आ जाएंगे, एक्सपीरियंस से आ जाएंगे. ओके, अगर अभी जो भी फ्रेश या नए टीचर है वो ये सब चीज़ें ढूंढ के भी रख सकते हैं. Now next is, last one is, make sure your body language and facial expressions match what you are saying. Okay, we have discussed about this. Next slide. So this is the last and concluding slide of the session. So these are some tips to improve our communication skills. Practice, right? जब भी हमें कम्युनिकेट करना है, इट्स नॉट कि क्लास में आके बस बोलना शुरू कर दिया, या फिर कहीं पर हमें कभी स्पीच भी देने जाना पड़ सकता है, कहीं पे कुछ हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, वहाँ पे हो सकता है आपको कभी पूरा प्रोग्राम कंपेयर करने का भी आपको मौका दिया जाए. इफ़ यू आर इफेक्टिव कम्युनिकेटर, पूरा स्टेज आपको ही हैंडल करने के लिए दिया जाए, राइट? तो प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर any kind of communication. Interact more with people, हो सके उतना interact करो, right? So if you are part of any virtual training like Zoom or Google Meet, और डायरेक्ट ट्रेनिंग है, आपकी मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, वहाँ तो आप डेफिनेटली करोगे ही करोगे. आपके इवन कॉलीग्स के साथ मीटिंग है, आपके प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है, मैनेजमेंट के, तो listen to other person as well as when there is a time, आपके पॉइंट रखना भी हमें सीखना चाहिए. हो सके उतना लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, बोलना चाहिए हमें, वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ाएगा. रीड मोर, इससे वोकेबुलरी काफ़ी बढ़ेगी, हमारा लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव होगा. कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम योर लिसनर्स. ओके, सो कहीं कभी आपको भी ऐसा मौका मिल जाता है, जैसे मैंने कहा, कुछ स्पीच देने का, डेफिनेटली आपके जो लिसनर हैं उनसे फीडबैक भी आप लो, एंड वर्क ऑन दोज फीडबैक टू इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट टाइम. जो फीडबैक मिले उस पर काम करके नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रेजेंट हम कर सकते हैं. प्रिपेयर एंड प्लान, प्रिपरेशन करना है और प्लानिंग भी करना है, एंड बी कॉन्फिडेंट. मतलब ये बाकी सब चीज़ें होगी तो डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंट हो ही जाएंगे कम्युनिकेट करने के लिए, राइट? सो now as this is the last slide of the session, it's time to conclude the session. Any queries or question regarding communication? I think everything is given very nicely in the presentation itself. So if nobody, do you have any queries or questions? एक क्विक रिस्पॉन्स यस नो का दे दीजिए, एंड देन वी विल कंक्लूड अवर मीटिंग फॉर टुडे. ओके, फाइन. I think I have got one response of Sangeeta ma'am. So, okay, so thank you all for participating, and it's time to say goodbye, right? And I think we are having session on Monday, right? Tomorrow we will be having holiday. Hello.
ये सीरियल दी हम लोग अभी मंडे को मिलेंगे, है ना? Okay. हाँ हाँ So fine. Okay. So हाँ हाँ। bye all of you and thank you.